सर किस तरफ सर ऐसे हाँ ऐसे अच्छा इस साइड जो मुझे मिल रहा है सबको जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है 1 से 2 होना। जब आदमी अकेले सफ़र करता है तो 1 होता है, फिर 1 उसके जीवन में उसका जीवन साथी मिल के ही उसको 2 बनाता है। वैसे जीवन में माँ बाप भी होते हैं, लेकिन माँ बाप तो होते ही हैं, लेकिन उसको 2 नहीं कहा जाता। लेकिन 2 की संज्ञा तब मिलती है जब वो अपने चुनाव से या माँ बाप के चुनाव पे अपनी मुहर लगा के किसी को चुनता है जीवन साथी के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक्सप्रेस ने 1 से 2 का सफ़र तय कर लिया, यानी बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया अपने जीवन में। तो बढ़िया है। और कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और ख़ास तौर से न्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये मानता हूँ कि हर कंपनी में तनख्वाह मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन न्यूज़ का बिज़नेस विशेष क्यों है? सिर्फ एक कारण से कि ये आपको एक अलग तरह की जिम्मेदारी देता है, और एक अलग तरह की जिम्मेदारी के कारण आपको एक विशेष होने की क्षमता देता है कि इस काम को करके आप अपनी पहचान समाज में, देश में, दुनिया में सब जगह बना सकते हैं। यहाँ तक कि अपने ज्ञान के स्तर को डे बाय डे, कोई एक इकलौता ऐसा पेशा है जो आपको डे बाय डे अपग्रेड करना पड़ता है। और डे बाय डे इसलिए अपग्रेड करना पड़ता है कि अगर आप डे बाय डे अपग्रेड नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, आप उनसे बहुत पीछे छूट जाएंगे। इसलिए न्यूज़ की दुनिया में इतना ज़्यादा आपाधापी, इतना दौड़ सिर्फ एक ही कारण से है कि भाई कौन पहले खबर को प्रस्तुत करे। खबर प्रस्तुत करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खबर जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि हम वो करके दिखाएं। हम चूँकि एक व्यवस्था के जरिए चैनल चलाते हैं, एक रेगुलेशन के जरिए चैनल चलाते हैं, तो हम उसका भी पूरा पालन करें, और हमारे दिखाए गए खबरों से, बताई गई चीज़ों से देश का, समाज का, संसार का, मानव मात्र का, प्राणी मात्र का भला हो। हम कोई काम ऐसा नहीं करते, न हमसे उम्मीद की जाती है जिससे किसी का नुकसान हो। हमसे यही उम्मीद की जाती है, और हमें उस उम्मीद पे खरा उतरना होता है कि हम जो करें उससे समाज का, देश का, सबका भला हो। यानी हम रोज़ एक कदम आगे बढ़ें अपने ज्ञान के क्षेत्र में, अपने जो है उपलब्धियों के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर के ये टीम का काम है। कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टीम ही उसको बड़ा करती है। और मुझे लगता है कि 2 साल के सफ़र में कितने लोग हैं जो 2 साल से साथ हैं, और कितने लोग हैं जो बाद में जुड़े हैं? 2 साल वाले कितने हैं? यानी 2 साल वालों की अधिकता ज़्यादा है, ज़्यादातर। ये कमाल की बात है, और इस बात की सराहना की जानी चाहिए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे मैंने अपने जीवन में 97 से 2002 सहारा के साथ काम किया। 2002 से लेके 2009 के बीच में स्टार न्यूज़ के साथ रहा। 1 साल CNBC TV18 CNBC आवाज़ के साथ रहा। आवाज़ थोड़ा बाद में लॉन्च हुआ तो CNBC TV18 के लिए भी हम लोग स्टोरियाँ करते थे। लेकिन बाकी बचा हुआ समय भी फिर वापस 2009 से 2022 के बीच 1.5 साल का समय बीच में निकाल दीजिए, तो मैं तहलका का जो पीरियड था मेरा, मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा। यानी कुल मिला के अपने जीवन में 1, 2, 3, 4 मतलब संस्थान मेरे जीवन में रहे, जिसमें से सहारा के साथ मेरा लगभग करीब 19 साल रहा उन 4 में। तो एक संस्थान के साथ जुड़ के अपना जीवन देना, काम करना भी ये बताता है कि आपके पूरे व्यक्तित्व का अगर एनालिसिस किया जाए तो जो मुझे लगता है कि जो HR के जो बहुत उच्च जगहों पर बैठे लोग हैं, इस बात को बहुत गंभीरता से एनालाइज करते हैं कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप 1-1 साल में नौकरी बदलते हैं। तो 1-1 साल में नौकरी बदलने वाले के लिए मैं आज एक भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, वो ज़िंदगी में कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, कभी बड़े पोजीशन पर नहीं पहुँच सकता। जो लोग एक जगह टिक के काम करते हैं वही संस्थानों को लीड करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप जीवन में बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहीं काम करें, XYZ, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ काम करें वहाँ कम से कम टिक के 10 साल अपने जीवन को दीजिए। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन को 10 साल देता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिक के और एक अच्छे विजन के साथ, मैं मानता हूँ कि 10 साल बाद वो 10 गुना ऊंचाई पे होता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता, बहुत लोग पूछते हैं ना, ऐसे ही है, एवं ही है, चल रहा है, एवं ही नहीं चलता। वो अपने अंदर बहुत गंभीरता से झांक कर नहीं देखते।
अगर आप अपने साथ ही न्याय नहीं करते तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि दूसरा आपके साथ न्याय करेगा? सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप स्वयं के साथ न्याय करें, आप स्वयं के साथ अच्छे निर्णय लें। तो जो स्वयं के साथ अच्छा निर्णय लेता है, स्वयं के साथ न्याय करता है, पूरा इकोसिस्टम या उसके साथ जो न्याय करने की कुर्सी पे बैठता है वो भी उसके साथ न्याय कर देता है। तो इसलिए अगर जो लोग कहते हैं कि यार मुझे तो प्रमोशन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, वो अपने पूरे कैरियर ग्राफ को एनालाइज करके देखें कि उन्होंने कैसे काम किया, कहाँ कहाँ काम किया, कैसे वो जुड़े, कैसे वो चले, फिर कहाँ पहुँचे। मतलब दो चीज़ें हैं, एक है गाड़ी और एक है सड़क और एक है मंजिल। तो सड़क और गाड़ी साधन है, साध्य क्या है? मंजिल है, जहाँ पहुँचना है। तो आपको ये, जिसको ये पता हो कि भाई महत्वपूर्ण गाड़ी है कि सड़क है कि मंजिल है, अगर इन तीनों में कोई आदमी उलझ के गाड़ी और सड़क पे ही रह गया तो मंजिल कभी नहीं पहुँचेगा। तो साध्य और साधन, साध्य क्या है? मंजिल है, साधन गाड़ी सड़क है। सड़क और गाड़ी दोनों मिलकर साधन का काम करते हैं, और जब सही तारतम्य होता है, सही स्पीड होती है, सही ड्राइवर होता है तो मंजिल पे पहुंचा देता है। तो आपको अपने जीवन की गाड़ी को ये देखना है कि गाड़ी को ही आपने मंजिल मान लिया है, गाड़ी से उतरे ही नहीं, या सही में मंजिल के लिए आपने सफ़र शुरू किया और वहाँ तक पहुँचे। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम लोग अपनी दूसरी सालगिरह मना रहे हैं, इसके लिए टीम के हर एक सदस्य को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और सब लोग जो जो अपनी जिम्मेदारी पे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। और आपस में ज़रूर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बेहतरी के लिए कोई फाइल चलाने की या कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। मुझे पता है कि अगर कोई बेहतर और अच्छा काम करेंगे और सही में आपके काम को सुपरवाइज़ करने वाला आदमी अगर ऑनेस्ट है और आप अच्छा काम किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा काम करने के लिए कोई डांटे कि यार इसका अप्रूवल क्यों नहीं लिया। अप्रूवल उस काम के लिए ज़रूरत होता है जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है, लेकिन अच्छे काम में मैं मानता हूं कि रिस्क होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन अच्छे काम का रिस्क इनबिल्ट होता है, उसको ले लेना चाहिए, उसके लिए बहुत विचार नहीं करना चाहिए। भाई हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इसमें एक रिस्क भी है कि सांस रुक भी सकती है, लेकिन इस डर से तो सांस लेना बंद नहीं करते ना। ये तो नहीं सोचते ना कि यार लेते और छोड़ते के बीच में। और जो विज्ञान भैरव है, जो विज्ञान तंत्र भैरव, जो इसमें 112 ही सूत्र हैं, जिसमें पार्वती हमेशा ये पूछती हैं कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए। 112 सूत्र में यही एक सवाल पूछा है उन्होंने अलग अलग शब्दों में। तो भगवान शंकर उनको समझाते हैं कि सांस लेने और छोड़ने के बीच जो अंतराल है उसमें ठहर जाओ, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, उसमें ठहर जाओ, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। यानी कि सांस लेने और छोड़ने के बीच में एक पल ऐसा होता है जिसमें मौत घटती है, और वही पल जब बहुत बड़ा हो जाता है तो आदमी पूरा मर जाता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण जमदग्नि से, संदीपनी से शिक्षा ले रहे थे, तो चारों जब अध्याय उनके पूरे होने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई धर्म अर्थ काम की तो शिक्षा मैंने दे दी, लेकिन अब मैं तुम्हें मृत्यु की कला सिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा गुरुजी मोक्ष तो सुना था, मृत्यु, बोला मृत्यु ही मोक्ष है, मोक्ष मरने के बाद ही आदमी को प्राप्त होता है, जीते जी तो संसार रहता ही रहता है, तो इसलिए मैं तुमको मृत्यु की कला सिखाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि इतना रिस्क हमेशा रहेगा, और हमारे जीवन दर्शन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की बहुत महत्ता है, लेकिन वो एक एक सीढ़ियाँ हैं। आप सोचो कि बच्चा पहले दिन पैदा हो जाए, उसे मोक्ष का ज्ञान दे तो वह बेवकूफ़ी होगी, एक उम्र तक भी उसको मोक्ष की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बहुत सिस्टमेटिक, बहुत वैज्ञानिक तरीके से पूरे जीवन को, पूरे इकोसिस्टम को बनाया गया है। आज हम लोग अध्यात्म की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग काम की बात करें तो काम की बात ही करेंगे। और आइए भाई, हाथ लगाइए सभी लोग, संजय जी, राधेश्याम जी, काटा जाए इसको। बहुत बड़ा पीस है भाई, हाँ जितना खा सके। थैंक यू।